हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आप सबका स्वागत है एक्सप्लेन प्लेयर के और एक न्यू वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलिसिड के चैप्टर नंबर 34 टू 40 के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के एंड में देखा था, जीसक और वुइन एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। सडनली उतने में वहाँ पे सियोंजा पार्क एंड इन्योक आ जाते हैं। वो दोनों लोग को रोकने लगते हैं और सियोंजा पार्क बोलता है हमें शायद फैसिलिटी का इस्तेमाल करना चाहिए इन्हें फाइट करवाने के लिए। और वहाँ पे केडन और जू सो रहे होते हैं। वहीं पे हमारा वीडियो एंड हो जाता है। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जीसक और वुइन एक दूसरे के सामने होते हैं और वो दोनों फाइट शुरू करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। और उतने में सियोंजा पार्क जिंगयोंग को बोल रहा होता है, मिस जिंगयोंग, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ इन सब चीज़ों के लिए। उतने में जिंगयोंग बोलने लगती है, कोई मुझे बताएगा इधर सिचुएशन क्या चल रही है। सियोंजा पार्क बोलने लगता है, दरअसल बात ऐसी है। उतने में इन्योक बोलता है, रुक जा भाई, मैं ही बताता हूँ। दरअसल मैडम, बात कुछ ऐसी है कि कमेटी के एक मेंबर को जीसक से फाइट करनी है। तो वो दोनों बाहर खुले में फाइट कर रहे थे, तो हमने सोचा हम उन्हें यहीं लेके आते, इधर अच्छा होगा। उतने में सियोंजा बोलने लगता है, इन्योक, वुइन हम में से नहीं है, वो बस हमारी मैनेजमेंट का एक पार्ट है। इन्योक बोलने लगता है, क्या वो एक ही बात नहीं हुई? और ऊपर से जैसे तूने बोला वो एक मैनेजमेंट का एक हिस्सा है छोटा सा, तब भी तुझे उसका ध्यान रखना चाहिए, वो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सियोंजा बोलने लगता है, अच्छा मेरे को भी तेरे को यही बोलना चाहिए ना, तेरे को भी अपने मेंबर का ध्यान रखना चाहिए। मेरे को पक्का लगता है वो इनको फाइट करने के लिए जीसक ने पहले प्रोवोक किया था। उतने में इन्योक बोलने लगता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की? मेरी टेरिटरी में आके मेरे से ऐसे फाइट करेगा? मेरे से फाइट करना है क्या तेरे को? उतने में सियोंजा बोलने लगता है, हाँ हाँ मैं कर लूंगा फाइट। उतने में जिंगयोंग उन दोनों को बोलने लगती है, अरे यार तुम दोनों रुक जाओ, क्या पागलों की तरह लड़ रहे हो। और वो दोनों उतने में चुप हो जाते हैं। वो लोग नोटिस करते हैं जीसक और वुइन अपना पावर रिलीज कर रहे होते हैं एंड फाइट करने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। उतने में जीसक बोलता है, तू आज मरने वाला है। सडनली वो बात कर ही रहा होता है, उतने में वुइन एक सरप्राइज अटैक कर देता है। जीसक उसका अटैक डॉज करता है। वुइन बोलता है, क्या हुआ, तू बस बात करेगा या फाइट भी करेगा? उतने में जीसक बोलता है, अपना मुंह बंद कर साले। और जीसक भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। वुइन उसका अटैक डॉज करके उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। दोनों एक दूसरे का अटैक अच्छे से डॉज कर रहे होते हैं, मतलब अच्छे से टक्कर में फाइट चल रही होती है। जीसक अपने मन में बोल रहा होता है, ये साला, इसके ऊपर डायरेक्ट हिट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ये मेरे अटैक अच्छे से डॉज कर रहा है। और उतने में जीसक उसके ऊपर फिर से अटैक करता है। वुइन फिर से उसका अटैक डॉज करने लगता है। इन्योक वुइन की एबिलिटीज देख के बोलता है, वुइन ये कितना स्ट्रांग है, बाप रे। और ऊपर से ये जीसक से कीप अप कर पा रहा है, इसकी अवेकन एबिलिटी, क्या ये सब इसने डिलीन से सीखा है? ये डिलीन का ही स्टाइल है। और जैसे वो अपनी पावर को यूज़ कर रहा है कंप्रेस करके, बाप रे, इसके मूव्स कितने डिफिकल्ट है, कितना कितना स्ट्रांग है ये लड़का, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वो लोग इम्प्रेस हो रहे होते। इन्योक बोलता है, जैसे मैं देख रहा हूँ ये सब तो जीसक के लिए भी हार्ड होता जा रहा है, बाप रे, ये तो पूरा डिलीन का स्टाइल है। सियोंजा, वैसे तूने डिलीन को पकड़ा कैसे? सियोंजा कुछ बोलता नहीं है। इन्योक बोलता है, ठीक है मत बता, मुझे क्या भाई। और वो लोग फाइट देखने लगते हैं। उतने में वुइन जीसक के ऊपर एक अटैक कर देता है। जीसक जैसे तैसे वो अटैक डॉज करता है, बट स्टिल उसको चोट आ गई होती है, थोड़ा बहुत उसको अटैक लगा होता है। और जीसक शॉक हो रहा होता है कि वो उसके अटैक डॉज नहीं कर पा रहा। वो अपने मन में बोलने लगता है, इसके अटैक डॉज करना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है, ऊपर से मैं इतना पावरफुल हूँ फिर भी ये मेरे अटैक अच्छे से डॉज कर पा रहा है, ये मेरे साथ कीप अप कर पा रहा है, ठीक है फिर इसके बारे में क्या ख्याल है? और उतने में वो अपनी स्पीड इंक्रीज करके वुइन के पास आने लगता है। वुइन उसकी स्पीड देख के कंफ्यूज हो ही रहा होता है। उतने में जीसक आके उसके ब्लाइंड स्पॉट पे अटैक करने लगता है और वो बोलता है, तू बहुत ही ज़्यादा स्लो है। वो उसको लात मार के दूर फेंक देता है। वुइन जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जीसक फिर से अपनी स्पीड यूज़ करके उसके पास आके उसको गंदी लात मारता है और एक मुक्का मारता है गंदे तरीके से, जिससे वुइन का चश्मा भी गिर जाता है और वो दूर जाके गिरता है। जीसक उसके पास आके बोलता है, अभी तुझे पता चला तू किसके अगेंस्ट फाइट कर रहा है? हम दोनों का रैंक सेम लेवल पे नहीं है, तो समझ रहा है लौंडे? और जीसक उसके करीब आने लगता है। वुइन ये सब देख के शॉक हो रहा होता है। उतने में जीसक कुछ नोटिस करता है, उसके साथ कुछ हो रहा है और उसको दर्द महसूस होने लगता है। वो बोलता है, ये एकदम से क्या हो रहा है, मेरी नेक के साथ क्या हो रहा है? और वहाँ पे खड़े इन्योक और सियोंजा वो लोग देख के शॉक हो रहे होते हैं। जीसक अपने मन में बोलने लगता है, क्या ये भी इसकी एक एबिलिटी है? शिट यार, मेरे को इसके ऊपर एक अटैक कर ही देना चाहिए था, एक लास्ट अटैक, जिससे ये हार जाता। वो यही सब सोच रहा होता है। उतने में वुइन उसको अपनी पावर का यूज़ करके गंदे तरीके से मार देता है और जीसक की हालत ख़राब होने लगती है। वो बोलता है, साले ये तूने क्या किया? और वो गंदे तरीके से हाँफ रहा होता है। इन्योक वो सब देख के बोलता है, ये लड़का कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है।
उसने अपनी टेलीकिनेसिस की पावर यूज़ करके जीसक का गला पकड़ा और उसे गंदे तरीके से पेल दिया। शियोंजा अपने मन में बोलने लगता है, इम्प्रेसिव, मैंने नहीं सोचा था कि वो अपनी पावर को इतने अच्छे से यूज़ कर पाएगा। उतने में शियोंजा याद करने लगता है वो डॉक्टर डिलीन से इंक्वायरी कर रहा था और वो उससे पूछ रहा था, डॉक्टर डिलीन, तेरा चुप बैठना काम नहीं आएगा। मैंने जितने एविडेंस पता करने थे कर लिए, उन सब से मुझे इतना पता चला है तूने अवेकन वन के रूल्स तोड़े हैं, तूने रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़े हैं। और वो उतने में वहाँ से जाने लगता है। वो बोलता है, वैसे तेरा स्टूडेंट, उसको भी पनिशमेंट फेस करनी पड़ेगी। हो सकता है उसने तुझे धोखा दिया, लेकिन तुम दोनों ने मिलके बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं। और वो वहाँ से जाने लगता है। उतने में डिलिन उसको रुका के बोलता है, वो लड़का वुइन। उतने में शियोंजा अपने मन में बोलने लगता है, क्या डिलिन फाइनली रिएक्ट कर रहा है, वो इतने दिनों बाद कुछ बोलेगा। और डिलिन बोलने लगता है, तुम लोग कमेटी वालों उसके ऊपर नज़र रखना। शियोंजा बोलने लगता है, नहीं वो डिफ़िकल्ट है, और ऊपर से वो हम में से एक नहीं है, वो तेरा स्टूडेंट है आफ्टर ऑल। डॉक्टर डिलिन बोलने लगता है, मैं तुमसे ज़्यादा नहीं मांग रहा, बस तुम उसे जाने दो। मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें मेरे से जो कुछ भी चाहिए था मैं तुम्हें वो सब दूंगा। और उतने में प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। शियोंजा अपने मन में बोलने लगता है, वुइन, क्या तू हमेशा से इतना पावरफुल था? नेक्स्ट सीन हमें जीसक के बचपन का दिखाया जाता है। वहाँ पे खड़े लोग उसको देख के बोल रहे होते हैं, क्या वो बस 11 साल का है और उसने लेवल 3 का टेस्ट भी पास कर लिया, जो कि अडल्ट भी पास नहीं कर पाते। हाँ, मैंने सुना है वो जिंगयोंग का ब्रदर है। ये कितना इम्प्रेसिव है ना? अगर ये ऐसे ही कीप अप करता रहा तो ये हमारी कंट्री का वन ऑफ द टॉप अवेकनर बन जाएगा। कितनी अच्छी बात है, हमारी कंट्री ने फिर से एक पावरफुल अवेकनर को जन्म दिया। लेकिन ये कितना डिसअपॉइंटिंग है ना? वो जिंगयोंग के साथ काम करता है, शिनवा ग्रुप का एक पार्ट है, और वहाँ से जीसक जाने लगता है। कितना बोरिंग है ये। प्रेजेंट सीन में जीसक को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये करने की? मैं जीसक। और जीसक को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आने लगता है। वो अपनी एनर्जी और रिलीज़ करने लगता है। विन वो सब देख के अपने मन में बोलने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि ये जीसक इतना पावरफुल होगा। इन्हें को अपने मन में बोलने लगता है, जीसक शायद जीव से जो फाइट हुई थी उसकी वजह से गुस्सा है। जो जीव ने उसको पंच मारा था उसकी वजह से वो कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हो रखा है। शियोंजा अपने मन में बोलने लगता है, इतना यंग है और ऊपर से इतना पावरफुल। मैं तो सोचता था कि लोग ऐसे ही इस जीसक की तारीफ करते हैं, इसकी एबिलिटीज़ की शायद, लेकिन मैं गलत था। उतने में जीसक बोलने लगता है, अभी मुझे पता चल चुका है कि तू वीक नहीं है, तो फिर ठीक है, अब मैं तेरे से प्रॉपरली फाइट कर सकता हूँ। वो यही सब बोल रहा होता है। विन उसके ऊपर अटैक कर देता है। जीसक बोलता है, साले तू जब मैं बात करता हूँ तभी क्यों अटैक करता है? हाँ, विन अपने मन में बोलने लगता है, वो मेरा अटैक डॉज कर पा रहा है, वो अपनी विंड एबिलिटी यूज़ करके मेरे सारे अटैक डॉज कर रहा है। उतने में जीसक बोलता है, क्या हुआ, तू सरप्राइज हो गया कि तेरे अटैक मेरे को हिट नहीं कर पा रहे? मैं ये मानता हूँ कि तेरे अटैक कुछ ज़्यादा ही डेडली है, लेकिन मैं उन्हें ब्लॉक कर सकता हूँ, बस मुझे तेरे से क्लोज डिस्टेंस में फाइट करनी है। और वो जैसे ही वो बोलता है, वो विन के ऊपर गंदे तरीके से अटैक कर देता है। विन उसका अटैक डॉज करने की कोशिश करता है, बट स्टिल विन को वो अटैक लग जाता है और उसकी पूरी बॉडी पे कट्स आ जाते हैं। वो उसको कुछ ज़्यादा ही खून आ रहा होता है। उतने में जीसक खुश होकर बोलता है, क्या हुआ, वो इतना बुरा नहीं था, है ना? जीसक बात कर ही रहा होता है, विन फिर से उसके ऊपर सरप्राइज अटैक कर देता है। जीसक उसका अटैक डॉज करके बोलता है, साले जब मैं बात करता हूँ तभी क्यों तू अटैक करता है? हाँ, तू पागल है। और वो विन के ऊपर फिर से अटैक करता है। विन फिर से उसका अटैक डॉज करने का सोचता है, बट स्टिल वो उसका अटैक डॉज नहीं कर पाता। इस बार विन की हालत खराब होने लगती है, वो हाँफ रहा होता है। जीसक विन को बोलता है, अभी तुझे पता चला कि तेरा लेवल क्या है, तुझे अपनी जगह पता होनी चाहिए। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे से फाइट करने की, जबकि मैं तेरे पे इजी जा रहा था। तू तो मेरे लेवल का था ही नहीं कभी, मैं वर्ल्ड क्लास लेवल का हूँ। तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? शियोंजा अपने मन में बोलने लगता है, मेरे लिए सब बिलीव करना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है। मैंने जीसक की पावर अपनी आंखों से देखी, बट स्टिल मैं बिलीव नहीं कर पा रहा। जिंगयोंग, जीसक, तुम लोग आखिर शिनवा का इन्फ्लुएंस कितना बढ़ाना चाहते हो? तुम लोग आखिर क्या सोच रहे हो? और ऊपर से विन, तुमने भी अच्छी फाइट की, तुम्हारा अपोनेंट कुछ ज़्यादा ही पावरफुल था, बट स्टिल अगर तुम ऐसे ही ट्रेन करते रहोगे हार्डली, तो एक दिन तुम भी अच्छे से इम्प्रूव करोगे। सडनली जीव भी आ जाता है। जीव आके विन को बोलता है, विन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीसक जीव को देख के बोलता है, मैंने तेरे को कॉल किया था, तेरे को इधर आने इतना टाइम क्यों लगा? और वो लोग जीव को देख रहे होते हैं। विन भी जीव को देखता है। जीव बोलता है, विन आखिर इधर चल क्या रहा है? केडन विन को देख के अपने मन में बोलने लगता है, इस लड़के की इतनी बुरी हालत क्यों हो रखी है? जैसे ही विन जीव को देखता है, वो अपने मन में बोलने लगता है, क्या उसको इतनी चोट लगी थी? बेचारा, वो तो अपने खुद से वॉक भी नहीं कर पा रहा। और उसको उतने में प्रोफेसर की याद आने लगती है। वो प्रोफेसर से मिला था। प्रोफेसर उसको बोलता है, तो अपना सर ऐसे क्यों हिला रहा है बे? हाँ, विन बोलने लगता है, क्या आप क्या बोल रहे हो? प्रोफेसर बोलने लगता है, मैंने सुना है कि तू वहीं रहेगा जहाँ हम रहा करते थे।
वुइन बोलने लगता है, हाँ कमेटी ने मुझे बोला है कि मुझे ऐसे ही रहना होगा, वो लोग मेरे पे नज़र रखेंगे, तो मुझे वैसे ही वहाँ पे रहना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। प्रोफेसर बोलता है चलो अच्छा है, वैसे वुइन मुझे तुझे कुछ कहना था। वुइन बोलता है हाँ कहो ना। प्रोफेसर बोलता है अगर तुझे कुछ चाहिए तो तू कमेटी से मांग लेना। वुइन बोलता है क्या? प्रोफेसर बोलता है हाँ तू मांग लेना, वैसे भी मेरी बातें सेंस नहीं बना रही होगी, लेकिन तू जैसे देख पा रहा है तुझे तो पता ही है मेरी एबिलिटीज़ कितनी स्ट्रांग है। वुइन बोलने लगता है हाँ प्रोफेसर आप एक इलाइट लेवल के हो फॉर श्योर। प्रोफेसर बोलता है हाँ वो तो है, छोड़ अभी। प्रोफेसर बोलने लगता है वो लड़का। वुइन बोलने लगता है आपको मतलब जीव से है? प्रोफेसर बोलता है हाँ उसका जो भी नाम है। मुझे नहीं पता था तुम दोनों दोस्त हो, जब तूने मुझे बताया तब मेरा दिमाग जगह पे नहीं था, मुझे बहुत लेट रियलाइज़ हुआ। और ऊपर से मुझे उसके साथ वो सब नहीं करना चाहिए था, वो एक पहला लड़का है जिसको तूने दोस्त बोला, और ऊपर से तूने तो उसके लिए मेरे से फाइट करने के लिए तक तैयार हो गया था तू। वुइन बोलने लगता है प्रोफेसर आप ये सब क्या कह रहे हो? प्रोफेसर उतने में बोलने लगता है वो उतना बुरा भी नहीं था, उसके साथ रह ले, वो अच्छा दोस्त है। सीन प्रेजेंट सीन में शिफ्ट होता है। जैसे ही वुइन जीव को देखता है उसको जिसक के ऊपर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आने लगता है। जिसक उसको देख के बोलता है इसको एकदम से क्या हुआ, और वो अपना विंड बैरियर क्रिएट करता है। वो अपने मन में बोलने लगता है ये साला इसके पास अभी भी इतनी स्ट्रेंथ है, और वुइन उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसक उसका अटैक डॉज करने की कोशिश करता है, बट स्टिल उसका अटैक इतना डेडली होता है कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है। जिसक बोलता है साले तेरी हिम्मत कैसे हुई, और जिसक को भी कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आने लगता है और उसको देख के लग रहा है उसकी हालत ख़राब हो रही है। जिसक और वुइन में से कोई हार मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा होता है, दोनों की हालत ख़राब हो रखी है, स्टिल वो दोनों फाइट करने के लिए उतावले हो रहे होते हैं। सियोंजा पार्क अपने मन में बोलने लगता है जिसक की तरह हमारी कंट्री में बस 3 लोग हैं जो कि उसके लेवल के हैं, और ऊपर से ये लड़का जिसक से फाइट करते टाइम होल्ड बैक कर रहा था। डॉक्टर डिलीन आखिर तुझे ये लड़का मिला कहाँ से, तूने इसको ट्रेन कैसे किया, इतना पावरफुल अवेकन वन। वो यही सब देख के सरप्राइज हो रहा होता है। जीव भी वो सब देख के अपने मन में सोचने लगता है आखिर वुइन और जिसक एक दूसरे से फाइट क्यों कर रहे हैं। उतने में जिसक बोलता है अभी एक गधा आया, तू कहाँ से आया बे? वैसे मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ, मुझे आज तक तेरे बारे में पता क्यों नहीं था। चल अच्छा है जो भी है इसको ख़त्म करते हैं। और वो दोनों फिर से अपनी पावर रिलीज़ करके एक दूसरे की ओर अटैक करने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। वो दोनों ऐसे ही रेडी हो रहे होते हैं और उन दोनों का अटैक इतना पावरफुल होता है, वहाँ पे पूरा हवा फैलने लगती है, पूरी हर जगह एयर आने लगती है, कॉन्करर की बैटल टाइप का लग रहा होता है और पूरा डिस्ट्रक्टिव लग रहा होता है। जू को वो सब पढ़ने ही वाला होता है, सडनली जिंगयोंग उसके ऊपर एक बैरियर क्रिएट करके उसे प्रोटेक्ट करती है। जीव भी लाइक वाओ कितना अच्छा व्यू है, कितना इम्प्रेसिव है एंड वो उसको प्रोटेक्ट कर लेती है। वो दोनों पागलों की तरह एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। सियोंजा अपने मन में बोलने लगता है मेरे लिए सब बिलीव करना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है, ये दोनों बस एक टीनेजर है और एक अवेकन वन की तरफ फाइट कर रहे हैं। इन्योक भी अपने मन में बोलने लगता है वो वुइन कितना इम्प्रेसिव है। केडन अपने मन में बोलने लगता है आजकल के नौजवान साले ये छोटे बच्चे कुछ ज़्यादा ही बड़े होते जा रहे हैं। और वो लोग वहाँ पे नोटिस करते हैं वहाँ पे पूरे अरीना में दीवारें टूटने लगती है। इन्योक अपने मन में बोलने लगता है ये सही नहीं है, अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा तो दोनों सीरियसली इंजर्ड हो जाएंगे। ओए सियोंजा पार्क, सियोंजा बोलता है हाँ मैं समझ गया। सडनली वो दोनों सियोंजा जाके वुइन को रोकता है, इन्योक जाके जिसक को रोकता है, दोनों स्टाइल में जाके उन दोनों को इजीली रोक लेते हैं। वाह यार ये दोनों भी कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। वो दोनों जैसे ही वो रोकते हैं केडन अपने मन में बोलने लगता है अरे यार इसने इन लोगों ने पूरा मूड खराब कर दिया, वो दोनों एक दूसरे को मारने ही वाले थे, कितना एक्साइटिंग था यार। केडन बहुत हरामी है। उतने में जिसक बोलने लगता है इन्योक तू इंटरफेयर क्यों कर रहा है, तुम क्यों आ रहे हो उधर? इन्योक बोलता है जिसक इतना काफ़ी है। जिसक बोलने लगता है क्या काफ़ी है, ये तो अभी शुरू हुआ है। उतने में जिंगयोंग बोलने लगती है इतना काफ़ी है जिसक। जिसक बोलने लगता है दीदी, और जिंगयोंग बोलने लगती है अगर तुम्हें ऐसे ही कंटिन्यू करना है तो तुम मेरे से फाइट कर सकते हो। उतने में जिसक की फट जाती है, वो बोलता है अगर ऐसी बात है तो छोड़ो, ये नेसेसरी नहीं है भाई साहब। उतने में सियोंजा पार्क भी बोलने लगता है हाँ वुइन तुम्हारे पे भी वो बात लागू होती है, अगर तुम्हें लड़ना है तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। उतने में वुइन बोलने लगता है हाँ मुझे लड़ना है। उतने में सियोंजा बोलने लगता है क्या? उतने में जिसक बोलता है देखा देखा दीदी मैं क्या कह रहा था, इस लड़के को ही रुकना नहीं है, देखो देखो मुझे ये सब अच्छा लग रहा है। उतने में इन्योक वुइन को बोलता है वुइन तुम जिसक से इतना बैडली फाइट क्यों करना चाहते हो? वुइन उसे कुछ कहता नहीं है, वो जीव की ओर देखने लगता है। वो सब समझ जाते हैं कि वो जीव की वजह से जिसक से फाइट कर रहा है। उतने में इन्योक बोलता है तुम मुझे जवाब देने की जगह जीव की ओर क्यों देख रहे हो? और वो बोलता है क्या ये सब तुम जिसक से इसीलिए फाइट कर रहे हो क्योंकि जीव की वो सब हालत हो रखी है? उतने में जिसक बोलने लगता है अबे हाँ मुझे याद आया, ये साला जब मेरे से मिला था ये मेरे से जीव के बारे में पूछ रहा था, ये मेरे से पूछ रहा था कि जीव जो हॉस्पिटलाइज हो रखा है क्या ये सब मेरी वजह से है?
उतने में इन्योक बोलने लगता है, क्या ये सब जीसक ने जीव को इंजर्ड किया इसीलिए तुम कर रहे हो? और वो कुछ बोलता नहीं है। उतने में जीव बोलने लगता है, क्या सच्ची में तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो? उतने में जीसक बोलने लगता है, तू क्या सच्ची में? तूने ये सब इसीलिए किया? तूने मेरे पे अटैक इसीलिए किया क्योंकि मैंने वो सब जीव को किया इसीलिए? उतने में वुइन बोलने लगता है, तुझे क्यों इतनी चिंता हो रही है? तू तो बोल ऐसे रहा है जैसे तूने कुछ किया नहीं है। उतने में जीसक बोलने लगता है, हाँ वैसे हम ये बोल सकते हैं। उतने में वुइन बोलने लगता है, ये पहली बार नहीं था। जीसक बोलने लगता है, क्या पहली बार नहीं था? वुइन बोलने लगता है, तू और तेरे दोस्त हमेशा से जीव को स्कूल में बुली करते आ रहे हैं। उतने में जीसक की फटने लगती है और उसको इन्योक और उसकी बहन देखने लगते हैं। जीसक बोलता है, अबे पागल, तू ये सब बोल के मेरे को ऑकवर्ड फील करवा रहा है। हाँ वो बात सही है, तू थोड़ा बहुत सही बोल रहा है। उतने में इन्योक बोलने लगता है, तेरा इससे क्या मतलब है? तो क्या मतलब हमेशा से उसे बुली करता आ रहा है? उतने में जीव बोलने लगता है, जीसक ने कुछ नहीं किया मुझे, जीसक ने मेरे को कुछ नहीं किया। वो सब मैं इंजर्ड इसीलिए हुआ हूँ क्योंकि मैं जीसक से फाइट की थी इसीलिए। बट ऐसा नहीं है कि जीसक ने ये सब मुझे जानबूझ के क्या, वो तो मैं उससे फाइट करना चाहता था, मैं हार नहीं मान रहा था, इस वजह से मैं इतना इंजर्ड हो चुका हूँ। उतने में जीसक बोलने लगता है, देखा देखा तुम लोगों ने सुना, फाइनली इसने सच बोला। उतने में जिंगयोंग्यू जीसक को देख कर डराने लगती है। इन्योक बोलने लगता है, अभी जब मैं सोच रहा हूँ जीव तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उतने में जीव बोलने लगता है, हाँ मुझे याद है, जीसक ने मुझे कॉल किया था, उसने बोला था कि कोई आया है मुझसे मिलने के लिए, तो इसीलिए मैं इधर आया। उतने में जीसक बोलने लगता है, हाँ हाँ, मैं इस जीव को दिखाना चाहता था कि मैं कितना पावरफुल हूँ। वो तो बस उस टाइम पे उसकी किस्मत अच्छी थी, मेरा गार्ड ऑफ था, इसीलिए उसने मेरे को हिट कर दिया। इन्योक अपने मन में बोलने लगता है, साला कमीने का बच्चा, एक बेचारे इंजर्ड बच्चे को, पेशेंट को यहाँ पे बुला के अपनी एबिलिटीज दिखा के शो ऑफ कर रहा है, हरामी। और वो लोग यही सब सोच रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में जीव, वुइन और जीसक का दिखाया जाता है। तीनों एक ही हॉस्पिटल में बेड पे बैठे होते हैं और जीसक बोलने लगता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं टोटली फाइन हूँ। और उतने में वुइन भी बोलने लगता है, हाँ मेरे को भी ये अननेसेसरी लग रहा है। और उतने में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है, इन्योक जीसक को बोल रहा होता है, जीसक तुम्हें यहाँ रुकना होगा थोड़ी देर के लिए, तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और उतने में सियोंजा पर भी उसको वही बोलता है वुइन को, हाँ वुइन तुम्हारा भी यही हाल है। और जीव अपने मन में बोलने लगता है, चलो अच्छा है, मैं बोर नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में जिंगयोंग्यो के ऑफिस का दिखाया जाता है। सियोंजा बोलने लगता है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप इन तीनों को इंसिस्ट करके एक ही हॉस्पिटल में क्यों रख रही हो? और ऊपर से जीसक और वुइन वो दोनों पागलों की तरह लड़ाई कर रहे हैं, ट्रबल खड़ा कर रहे हैं। उतने में इन्योक बोलने लगता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई चेयरवुमेन से सवाल पूछने की? उनका डिसीजन हमेशा से सही होता आ रहा है। जिंगयोंग्यो बोलने लगती है, वो लोग हमारी कंट्री का ब्राइट फ्यूचर है, वो लोग एक ना एक दिन हमारी कंट्री के लिए लड़ाई करेंगे, तो ये अच्छा रहेगा कि वो लोग दोस्त बने, ना कि एक दुश्मन। उतने में इन्योक सियोंजा को बोलने लगता है, वैसे तुम यूनियन वाले वुइन का कैसे ध्यान रखोगे? सियोंजा बोलने लगता है, तेरा इस बात से क्या मतलब है? इन्योक बोलने लगता है, क्या क्या यूनियन वुइन को और उसके प्रोफेसर को एक कचरे का ढेर समझती है? अगर ऐसी बात है तो तुम लोग उन्हें हमारे हवाले क्यों नहीं कर देते? सियोंजा बोलने लगता है, नहीं नहीं नहीं, वुइन हमारी यूनियन का ऑफिशियली मैनेजमेंट का एक पार्ट है। उतने में इन्योक बोलने लगता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? तू बस उसका ध्यान इसीलिए रख रहा है क्योंकि वो डॉक्टर डिलिन का स्टूडेंट है और ऊपर से आज तूने उसकी पावर भी देख ली। हाँ, क्या तू उसे यूनियन का एक मेंबर बनाना चाहता है? उतने में सियोंजा बोलने लगता है, मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। उतने में इन्योक बोलने लगता है, हाँ हाँ, तेरी बातों से तो लग ही रहा है, तेरे एक्शन से, कि तू उसे पक्का अपना एक पार्ट बनाना चाहता है। उतने में सियोंजा बोलने लगता है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। इन्योक बोलने लगता है, अरे भाई मान ले तू उसे यूनियन का एक पार्ट बनाना चाहता है। उतने में इन्योक का फ़ोन बजने लगता है। इन्योक जैसे ही फ़ोन उठाता है वहाँ पे जीव कॉल पे होता है। जीव बोलता है, इन्योक मुझे माफ़ करना, लेकिन ये दोनों फिर से पागलों की तरह लड़ रहे हैं। इन्योक बोलता है, क्या फिर से? और नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। जीसक और वुइन कार्ड खेलते खेलते लड़ाई कर रहे होते हैं। जीसक बोलता है, अबे साले, मैंने ये कार्ड मिस्टेकली गिरा दिया, इसमें क्या हुआ? इसमें क्या होगा अगर मैं कोई नया ले लूँगा तो? इसमें कुछ गलत है क्या? उतने में वुइन बोलने लगता है, गलत? अगर मैं तुझे ऐसे ही करते दूंगा तो तू हमेशा एक एक्सक्यूज़ बना के ऐसे ही खेलेगा। तू क्या मुझे पागल समझ रहा है? उतने में जीसक बोलने लगता है, क्या बकवास कर रहा है, मैंने तो बस एक बार बोला था। वुइन बोलने लगता है, तुझे देख के तो लग रहा है कि तू हमेशा से ऐसा करता आ रहा है, चीटिंग करके खेलता है तू। उतने में जीसक बोलता है, क्या तू क्या बोल रहा है? और जीव उनके बीच में बैठ के मज़े ले रहा होता है। उतने में वहाँ पे इन्योक भी आ जाता है। इन्योक बोलता है, तो तुम मुझे कह रहे हो कि ये दो गधे एक कार्ड गेम खेलते टाइम लड़ाई कर रहे हैं? और उतने में जीसक इन्योक को जाके बोलता है, इन्योक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन्योक बोलता है, जीसक तू कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, आजकल तू
कार्ड गेम खेलते-खेलते अपनी एनर्जी यूज़ कर रहा है। उतने में जीसक बोलने लगता है, "अरे ये साला मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है।" उतने में इन्योक बोलने लगता, "अच्छा ऐसी बात है, तो तू भी मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है, तो मैं भी ऐसे ही मेरी पावर का फ्लेक्स करूँ क्या तेरे सामने?" उतने में जीसक कुछ नहीं बोलता और उतने में सियोंजा वुइन को बोलने लगता है, "वुइन, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हो। तुम क्यों इतना बकवास में लड़ाई कर रहे हो?" उतने में जियू बोलने लगता है, "मुझे माफ़ करना, मैंने उन दोनों को रिक्वेस्ट की कि वो मेरे साथ खेले, मुझे अकेले खेलने का मन नहीं कर रहा था।" उतने में इन्योक बोलता है, "जियू, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें तो बस एक कार्ड गेम खेलना था। इन दोनों की गलती है जो कि एक कार्ड गेम में भी फालतू लड़ाई कर रहे हैं।" और वो लोग कुछ नहीं बोलते और हमें केडन को दिखाया जाता है, मस्त खाना खा रहा होता है वो और केडन केडन खाना खा रहा होता है। उतने में इन्योक केडन को देख के बोलता है, "कितना अच्छा है, केसन निटराडे को इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है।" जियू बोलता है, "हाँ, इन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है।" उतने में जिसक उस कैट को देख के इन्योक को बोलने लगता है, "इन्योक, वैसे इस कैट को देख के नहीं लग रहा ये कुछ ज़्यादा खाना खाती है।" उतने में इन्योक जिसक के पास आके बोलता है, "जिसक, क्या बोला तूने?" जिसक बोलता है, "क्या?" और उतने में इन्योक उसका कॉलर पकड़ के बोलता है, "मैंने बोला, तूने क्या बोला?" और उतने में जिसक बोलने लगता है, "मैंने क्या बोला? मैंने तो बस इतना बोला कि वो बिल्ली कुछ ज़्यादा ही खाती है।" इन्योक बोलने लगता है, "जिसक साले, तेरी कैसी हिम्मत हुई ऐसे बोलने की? क्या बिल्लियों के पास हक नहीं है कि वो जितना चाहे उतना खा सकती है?" उतने में जिसक बोलने लगता है, "हाँ, मैंने ऐसा नहीं बोला भाई कभी भी। मैंने तो बस ऐसा बोला कि वो कुछ ज़्यादा ही वियर्ड है।" उतने में इन्योक बोलने लगता है, "वो जितना चाहे उतना खा सकती है, समझ रहा है? और वो टन्स ऑफ वो जितना चाहे उतना खा सकती है, वो उससे भी ज़्यादा खा सकती है। तुझे उससे कुछ प्रॉब्लम है क्या? जिसक, ऐसा कुछ फिर से मत बोलना, समझ रहा है?" और वो जिसक का कॉलर छोड़ देता है और वो जैसे ही उसका कॉलर छोड़ता है, वो अपने पॉकेट में हाथ हाथ डाल के कैट फूड निकालता है बाहर और वो बोलता है, "मैं ये सब केसर निटराटे के लिए लेके आया था।" और वो केडन को खाना देने लगता है। भाई साहब! उतने में जियो इन्योक को बोलने लगता है, "इन्योक, मुझे आपसे कुछ कहना था, क्या आप मुझे घर छोड़ दोगे?" उतने में इन्योक बोलने लगता है, "क्या घर?" उतने में जियो बोलता है, "हाँ, मुझे घर जाना है। मैंने सुना है कि आप उन कैट का ध्यान रख रहे हो, मुझे वो पता है, बट स्टिल मुझे घर जाने का मन कर रहा है और मुझे उनकी याद भी आ रही है।" और वो क्यूट फेस बना के उसे बोलने लगता है। उतने में इन्योक बोलता है, "हाँ, हाँ, तुम जा सकते हो, तुम्हारी हेल्थ अभी बेटर शेप में है, तुम घर जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है फिर, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा।" जियो बोलता है, "चलो अच्छा है, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। वैसे वुइन, तुम भी मेरे साथ चलो ना।" वुइन बोलता है, "क्या मैं?" जियो बोलता है, "हाँ, तुम चल सकते हो, अगर मिस्टर सियोंजा को कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो।" और सियोंजा कुछ नहीं बोलता वहाँ पे। नेक्स्ट सीन हमें जियो के घर का दिखाया जाता है। जियो को ड्रॉप करके इन्योक इन्योक, जिसक और सियोंजा वहाँ से जाने लगते हैं। जियो घर आके बोलता है, "मेरी बिल्लियों, तुम लोग कैसे हो?" और वो लोग को हग करने लगता है। विन भी उसके साथ घर में एंटर करता है। वो जैसे ही घर में एंटर करता है, वो देखता है वहाँ पे वो अवेकन कैट भी सो रही है। वो उसको देख के शॉक हो जाता है। जियो बोलता है, "मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था, ये वही कैट है जिसको तुम्हारा प्रोफेसर एज ए टेस्ट सब्जेक्ट यूज़ किया करता था, लेकिन वो अभी अच्छी है। वो तब से कुछ ज़्यादा ही सो रही है, लेकिन स्टिल मैं उसका ध्यान रख रहा हूँ। चलो अच्छा है ना, और उसे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई तुम्हारी वजह से। मुझे पता चला, मैंने कैमरा फुटेज चेक किया, वो तुम ही थे जो एनिमल हॉस्पिटल के बाहर एनिमल को और उसके साथ थोड़े पैसे छोड़ जाते थे ताकि क्लिनिक वाले उसका ध्यान रखें। चलो अच्छा है, वो तुम ही थे। वैसे वो उन एनिमल को भी टेस्ट में यूज़ किया जाता था, है ना?" उतने में विन बोलता है, "हाँ, मैं प्रोफेसर को हमेशा बोलता था कि वो मर गए। मैं ऐसे बहाना बना के उन्हें वेट के सामने छोड़ देता था।" जीव बोलता है, "हाँ, डॉक्टर ने बताया था मुझे कि वो लोग रिकवर हो रहे हैं।" और विन कुछ नहीं बोलता। उसे बेचारे को बुरा लग रहा होता है और उसके सामने एक कैट आ जाती है। बेचारा विन यार, क्या ही बोलूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, जिसक, इन्योक और सियोंजा पार्क भी जियो के घर पे आ चुके होते हैं। जिसक जैसे ही जियो के घर पे आता है, वो देखता है कि उसके घर में बहुत सारी चीज़ें जगह पे नहीं रखी है और बहुत ही ज़्यादा इधर बिल्लियाँ हैं। वो बोलता है, "ओए जियो, तेरे घर में इतनी बिल्लियाँ क्या कर रही है बे?" जियो बोलता है, "अरे यार, क्या ही बोलूँ यार, वैसे मेरा घर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है जब से मैं गया था तब से।" उतने में इन्योक बोलता है, "जियो, मैं क्या तुम्हारी मदद करूँ? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ।" जियो बोलता है, "नहीं, नहीं यार, मैं कर लूँगा, आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।" उतने में इन्योक बोलने लगता है, "अरे, अरे, कोई बात नहीं, मैं इधर आया हूँ तो मैं कर सकता हूँ। उतना कोई बड़ी बात नहीं है।" उतने में जिसक बोलने लगता है, "क्या तुम दोनों बकवास कर रहे हो? मज़ाक कर रहे हो क्या? तुम दोनों एक दिन में इतना सब कैसे साफ़ करोगे? इसको 1 दिन से ज़्यादा समय लगेगा, इतना सब कचरा हो रखा है यहाँ पे।" उतने में इन्योक बोलने लगता है, "जियो, तुम्हारी जो बिल्लियाँ है वो कितनी हेल्दी है, कितनी एनर्जेटिक है।" जियो बोलता है, "हाँ, है ना? वो तीनों हमेशा हमेशा एनर्जेटिक ही रहते हैं।" और वो दोनों खुश हो रहे होते हैं। उतने में जिसक बोलने लगता है, "ये दोनों पागल है, सच्ची में।
ये दोनों कैट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसको मैं क्या बोलूँ? इनको मैं कुत्तों का घर बोलूँ या बिल्लियों का घर बोलूँ? जो भी हो, ये इंसानों के रहने लायक जगह तो नहीं है। उतने में जीसक के सामने वो गोरी बिल्ली आती है और वो उसके साथ खेलने लगती है। वो जैसे ही उसके साथ खेलती है, वो बोलता है शायद ये क्यूट है, और वो शर्माने लगता है। सडनली उसकी नज़र किरण पे जाती है। वो जैसे ही किरण पे देखता है, किरण उसको डरावना लुक देता है, और उतने में जीसक बोलता है, ओए जीव। जीव बोलता है, हाँ बोलो ना। जीसक बोलने लगता है, अबे ये जो तेरी मोटी बिल्ली है, ये मेरे को कुछ ज़्यादा ही अजीब दिखती है। इसको मैं जब कभी भी देखता हूँ, ये मुझे हमेशा डराने की कोशिश करती है। तुझे नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा वियर्ड है? उतने में जीव बोलता है, अच्छा मुझे क्या पता भाई, मैं क्या करूँ। उतने में वो जैसे ही वो बोलता है, इन्योक उसका कॉलर पकड़ के बोलता है, क्या वो अनोइंग लगती है? तू ऐसे कैसे कह सकता है एक बिल्ली के बारे में? उतने में जीसक बोलता है, क्या मैं ऐसे क्यों नहीं कह सकता भाई? उतने में इन्योक बोलता है, अब तो बिल्लियों को भी बुली करने लगा है साले। उतने में जीसक बोलने लगता है, नहीं नहीं वैसी बात नहीं है, तुम्हें नहीं लगता उस बिल्ली का एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा ही अजीब है? उतने में इन्योक बोलता है, क्या अजीब? अबे साले कितनी अडोरेबल है वो, देख कितनी चार्मिंग है, कितनी क्यूट है। तू ऐसे कैसे कह सकता है कि वो एक्सप्रेशन इरिटेटिंग है? क्या भाई तू कितना फालतू इंसान है। और वो उसका कॉलर छोड़ने लगता है। उतने में जीसक बोलता है, मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब छोड़ो जो भी हो। उतने में अन्योक कुछ नोटिस करता है और वो सियोंजा पार्क को बोलता है, सियोंजा पार्क तेरे को क्या हुआ एकदम से? सियोंजा पार्क बोलता है, नहीं नहीं कुछ नहीं। और उसको देख के लग रहा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा फटी हुई हालत में है। उतने में अन्योक बोलता है, नहीं 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 भाई कुछ तो अजीब है, अजीब लग रहा है मेरे को। और हम देखते हैं कि सियोंजा पार्क काँप रहा होता है। उतने में अन्योक एक बिल्ली को उठाता है और वो बोलता है, क्या हुआ, तू डर रहा है क्या इन बिल्लियों से? उतने में सियोंजा बोलने लगता है, इन्योक मेरे करीब मत आ। इन्योक बोलता है, क्यों, क्या हुआ भाई, डर क्यों रहा है तू? और वो जैसे ही उसके पास आने लगता है, सियोंजा वहाँ से जाने लगता है। वो बोलता है, मैं बाहर जाता हूँ, मैं तुम लोग का कार में इंतजार करूंगा। और उतने में इन्योक बोलने लगता है, क्या सीरियसली तू बिल्लियों से डरता है? क्या भाई सीरियसली? मैंने कभी नहीं सोचा था। किसने सोचा था सियोंजा पार्क, कोरिया की कंट्री का टॉप 20 अवेकनर में से एक बंदा बिल्लियों से डरता है? छी भाई। उतने में सियोंजा पार्क बोलने लगता है, नॉनसेंस, मैं कोई बिल्ली से नहीं डरता, मुझे बस वो थोड़े अनोइंग लगते हैं बस, और कुछ नहीं। उतने में इन्योक बोलता है, तो वो फिर भाग क्यों रहा है? सियोंजा बोलने लगता है, मैं भाग नहीं रहा हूँ भाई, मेरी इधर कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं इधर नहीं रुक रहा। उतने में इन्योक बोलने लगता है, क्या सच्ची में? सियोंजा बोलने लगता है, हाँ हाँ वही बात है। उतने में इन्योक बोलता है, मुझे तो नहीं लगता। उतने में सियोंजा बोलने लगता है, इन्योक क्या तेरे को मेरे से फिर से फाइट करनी है? हाँ। और वो दोनों लड़ने लगते हैं। उतने में जीव बोलता है, अरे अरे आप दोनों शांत हो जाओ प्लीज़, एक जगह बैठ जाओ तुम लोग। जीसक विन, तुम दोनों भी शांत होके बैठ जाओ, मैं तुम लोग के लिए कुछ लेके आता हूँ पीने के लिए। उतने में गेडन अपने मन में बोलने लगता है, ये बीते कुछ दिन इन सब के साथ रहना, ये कितना अनकंफर्टेबल हो गया है भाई, मुझे बस इनको देखना पड़ता है, मैं कुछ बोल भी नहीं पाता। उतने में गेडन की नज़र जीव पे जाती है। जीव कुछ ज़्यादा ही खुश है। जीव हमेशा से अकेला रहता आ रहा था, बट इन लोगों के साथ एटलीस्ट वो खुश रह रहा है, उसको मज़ा आ रहा है। देन गेडन बोलने लगता है, हाँ छोड़ो, शायद मुझे ऐसे ही रहना होगा, ये इतना बुरा भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में जिंगयोंग्यो का दिखाया जाता है। जिंगयोंग्यो इन्योक को बोलती है, तो तुम कह रहे हो कि वो तीनों आज जीव के घर पे सोएंगे? इन्योक बोलने लगता है, हाँ वो तीनों आज जीव के घर पे सोएंगे। देन नेक्स्ट डे जाके वो लोग जाके हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवा लेंगे एक बार फाइनल। उतने में जिंगयोंग्यो बोलने लगती है, तो तुम कह रहे हो कि जीसक भी उनके साथ सोएगा? इन्योक बोलने लगता है, हाँ। जिंगयोंग्यो बोलती है, तो तुम मुझसे कह रहे हो कि जीसक नहीं बोला है कि वो जीव के घर पे सोएगा? इन्योक बोलता है, हाँ ऐसा ही था। और वो जैसे ही वो सुनती है, वो अपने मन में कुछ सोचने लगती है, पता नहीं वो क्या सोच रही है। नेक्स्ट सीन में जीव के घर का दिखाया जाता है। जीव, वुइन, जीसक ये तीनों लेटे हुए होते हैं, और जीसक वहाँ पे लेटे लेटे बोलता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ बे? और जीव पागलों की तरह हंसने लगता है। ये जीव की हरकतें भाई मेरे को लड़कियों वाली लगती है। ये मेन कैरेक्टर की हरकतें करते हुए मेरे को कभी दिखता नहीं है उतनी ज़्यादा। अजीब है भाई, मैं क्या ही बोलूँ। उतने में जीसक बोलने लगता है, ओए जीव तू इतना पागलों की तरह हंस क्यों रहा है? उतने में जीव बोलने लगता है, क्योंकि ये मेरा पहली बार है कि कोई मेरा दोस्त मेरे घर आया है जिसके साथ मैं रह रहा हूँ। उतने में जीसक बोलने लगता है, क्या दोस्त? जीव बोलने लगता है, हाँ आज तक मेरा कोई दोस्त नहीं था जो मेरे घर आए, जो मेरे से बातचीत करे। उतने में जीसक को याद आने लगता है, इन्योक ने उसको जीव के बारे में बताया था कि जीव का बचपन से कोई दोस्त नहीं था, जीव हमेशा से अकेला रहता आ रहा है। उतने में जीव विन से भी पूछता है, विन क्या तुम आज तक कोई दोस्त के वहाँ रहे हो, दोस्त के वहाँ स्टे कर रहे हो? जी। विन भी बोलने लगता है, नहीं नहीं मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, मैं बस बचपन से प्रोफेसर के साथ ट्रैवल करता आ रहा हूँ, जब से मैं छोटा था तब से। जीव बोलने लगता है, अच्छा समझा मैं। और उतने में जीसक अपने मन में बोलने लगता है, एकदम से इन दोनों को क्या हुआ, डिप्रेसिंग बातें करने लगे, कितने लूजर है भाई ये लोग, ये दोनों मेरे दोस्त तो नहीं है।
उतने में जीव जीसक से भी पूछने लगता है, जीसक तुम्हारा क्या ख्याल है? और उतने में वुइन भी उठ के उसकी बातें सुनने लगता है। जीसक बोलता है, तुझे क्या लगता है मैं तेरी तरह हूँ? हाँ मैं तेरी तरह बोल, ऐसे वो बोल के सडनली रुक जाता है और उसके पसीने आने लगते हैं। वो अपने मन में बोलने लगता है, नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, मैं इन लूजन की तरह नहीं हूँ, मैं जीसक हूँ, जीसक। और वो जैसे ही दिखता है वो जीव बोलने लगता है, अच्छा तुम्हारा भी ऐसा ही सीन है। और वो दोनों उसको देखने लगते हैं। उतने में जीसक उठ के बोलता है, क्या क्या मतलब है तेरा? मैं समझा, हाँ मैं तुम लोग की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ सालो। हाँ ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। और वो कुछ ज्यादा ही गुस्सा करने लगता है। वो बोलता है, मुझे बस ये लोगों के घरों पे रहना ये सब अजीब लगता है, तो इस वजह से मैं अपने कोई दोस्त को घर पे बुला नहीं पाया, यही रीजन है। तुम लोग को क्या लगता है? उतने में जीव बोलने लगता है, अच्छा ऐसी बात है, समझ गए समझ गए। और उतने में जीसक बोलने लगता है, अबे बकवास करना बंद कर, तू मेरे को गुस्सा दिला रहा है ताले। ऐसे मुझे मत देखो बे, तुम लोग पागल वागल हो गए हो क्या? मैं लूजर नहीं हूँ तुम लोग की तरह, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो तुम लोग? हट, सो जाओ तुम लोग। और वो लोग सोने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट सीन में वोइन का पास दिखाया जाता है। वोइन जब बच्चा था, वोइन कहीं से जा रहा होता है, सडनली वहाँ पे खड़े लोग बोल रहे होते हैं, वो लड़का अभी अभी हमारे स्कूल में ट्रांसफर होके आया है। उसने एक शब्द नहीं बोला जब से वो यहाँ पे आया है, वो बस टीचर से बात करता है। जब टीचर उससे कुछ बोलता है, हाँ उसने मेरे से भी बात नहीं की जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की। सुनने में तो ये भी आया है कि उसने बहुत सारे स्कूल ट्रांसफ़र किए हैं। वो बंदा बोलने लगता है, क्या तुम्हारा इससे क्या मतलब है? इसने अब तक कितने स्कूल ट्रांसफ़र किए? वो लड़की बोलने लगती है, ये बंदे ने अब तक टोटल 10 स्कूल ट्रांसफ़र किए हैं। वो बंदा बोलने लगता है, क्या सच्ची में? इस बंदे को कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं है क्या? क्या है क्या ये? इतना कौन ट्रांसफ़र करता है भाई? नेक्स्ट सीन वोइन का प्रोफ़ेसर का दिखाया जाता है। वोइन वहाँ पे लैब में आ चुका होता है और वो बोलता है, प्रोफ़ेसर मैं घर आ गया। प्रोफ़ेसर बोलता है, ओह तुम आ गए, चलो अच्छा है। उतने में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है प्रोफ़ेसर वही एनिमल के एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और वहाँ पे पिंजरे में एक बिल्ली बेचारी काँप रही होती है। उतने में वोइन की नज़र दूसरे भी पिंजरों पे जाती है। वो प्रोफ़ेसर से पूछता है, प्रोफ़ेसर दूसरे एनिमल्स कहाँ पे हैं? प्रोफ़ेसर बोलने लगता है, अरे यार मेरा उन सबसे दिमाग ख़राब हो रहा था, तो वो लोग मर गए। ये एक ही बचा है। इसको भी देख के नहीं लगता ये सर्वाइव कर पाएगा, बट स्टिल देखते हैं, इसको देख के लग रहा है ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम देखते रहना, इसका ख्याल रखना, इसको टाइम पे खाना देना। और प्रोफ़ेसर उसको बोल के वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही वहाँ से जाता है, वोइन उस कैट को खाना खिलाने लगता है और वो उसको जैसे ही खाना खिलाता है, वो कैट उसके साथ खेलने लगती है। बेचारा वोइन अपने मन में बोलने लगता है, आखिर क्यों? आखिर क्यों हमें इन बिल्लियों को मारना पड़ता है? क्यों? और वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा सैड हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में प्रोफ़ेसर वापस आ जाता है। वो बोलता है, वोइन चलो टेस्ट सब्जेक्ट को लाओ यहाँ पे। वोइन बोलने लगता है, प्रोफ़ेसर दरअसल बात ऐसी है कि। प्रोफ़ेसर बोलने लगता है, क्या बात है? वोइन बोलने लगता है, वो जो टेस्ट सब्जेक्ट था ना, वो मर गया। प्रोफ़ेसर बोलने लगता है, क्या मर गया? अभी वो थोड़ी देर पहले तो ठीक था, तो पक्के तौर पे बता रहा है कि वो मर गया? वोइन बोलने लगता है, हाँ मैंने उसके वाइटल्स चेक किए, वो मर गए। प्रोफ़ेसर बोलने लगता है, अच्छा उसके कॉर्प्स कहाँ पे है? वोइन बोलने लगता है, मैंने उसको गाड़ दिया। प्रोफ़ेसर बोलने लगता है, शिट यार मैं फिर से फ़ेल हो गया। और वो कुछ नहीं बोलता। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है वोइन बचपन से ऐसे ही प्रोफ़ेसर को झूठ बोलता आ रहा है। हमेशा से वो ऐसे ही बहाना मारता था कि वो बिल्ली मर चुकी है और वो ऐसे ही बिल्लियों को छोड़ देता था ताकि वो लोग को कुछ हो ना। उतने में हमें प्रेज़ेंट सीन का दिखाया जाता है। वोइन एकदम से नींद से उठ जाता है। वो अपने मन में बोलने लगता है, मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं? और वो उठ के अपना फ़ोन चेक करने लगता है। सडनली केडन की भी आँख खुल जाती है। केडन देखता है कि वोइन उस कैट को देख रहा है और उसको याद आता है कि जीव ने उसको बोला था जब से वो इंसिडेंट हुआ है वो कैट बस सो ही जा रही है। क्वीन अपने मन में बोलने लगता है, शायद उस टेस्ट का इस बिल्ली के ऊपर अभी भी साइड इफेक्ट्स है। और उतने में वहाँ पे जीसक की नींद उठ जाती है। जीसक नींद से उठ के बोलता है, अबे यार यहाँ पे सोना कितना अनकंफर्टेबल है। और वो उठ के कहीं जाने लगता है। वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, क्वीन उसे बोलने लगता है, तुम कहाँ जा रहे हो? जीसक बोलने लगता है, क्या मैं कहाँ जा रहा हूँ? ये मेरी मर्जी है, मैं कहीं भी जाऊँ कभी भी जाऊँ, तुझे उससे क्या? हाँ। और वो वहाँ से दरवाज़ा पटक के चला जाता है। वो जैसे ही वहाँ से जाता है, जीव की आँख खुल जाती है। जीव उठ के बोलता है, ओए जीसक कहाँ है? वो क्या अभी चला गया क्या? क्वीन बोलने लगता है, हाँ वो चला गया, मैं भी चलता हूँ फिर, ठीक है। जीव बोलने लगता है, क्या इतना जल्दी जा रहे हो तुम? क्वीन बोलने लगता है, हाँ ठीक है फिर मिलते हैं। जीव बोलता है, ठीक है बाय बाय। और वो भी वहाँ से चला जाता है। वो लोग जैसे ही वहाँ से जाते हैं, केडन नींद से उठता है और वो बोलता है, हाँ चलो अच्छा है वो लोग चले गए। साला उनकी वजह से बस मुझे उनको देखना पड़ता था, मैं कुछ बोल भी नहीं पाता था। मेरा दिमाग खराब हो रहा था। उतने में जीव बोलने लगता है, हाँ मुझे आपकी चिंता हो रही थी, मुझे पता है आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। केडन बोलने लगता है, क्या तेरे को सच्ची में मेरी चिंता हो रही थी? साले तेरे को तो देख के लग रहा था तू बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्यों झूठ बोल रहा है? जीव बोलता है, अरे नहीं नहीं मेरे को सच्ची में आपकी चिंता हो रही थी। केडन बोलने लगता है, बकवास मत कर साले झूठे। उतने में जीव कुछ ज़्यादा ही
बोलने लगता है। वो बोलता है, अरे रे सच्ची में मुझे माफ़ करना, मैं आपके ऊपर उतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाया। वो दरअसल बात ऐसी थी, ये मेरा पहली बार था, मेरे बचपन से कोई दोस्त नहीं थे, मैं हमेशा से कोई दोस्त नहीं बनाता था मेरी पावर की वजह से, आप समझ रहे हो ना। उतने में किरण बोलने लगता है, छोड़ जो भी हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तो इतना क्यों बक रहा है, जो भी हो छोड़, अब से तुझे अपनी एबिलिटीज़ पे काम करना होगा, अभी वो लोग जा चुके हैं तो तुझे अच्छे से ट्रेन करना होगा, अब से तेरी ट्रेनिंग और हार्ड होगी ताकि तू नेक्स्ट टाइम कभी हारे ना। उतने में जीव बोलने लगता है, यस सर। और उतने में बोलने लगता है जीव की, लेकिन मिस्टर केडन, केडन बोलने लगता है, क्या? जीव बोलता है, क्या आप सच्ची में अपसेट हो कि मैंने आपके ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया? केडन बोलने लगता है, क्या साले तेरे को मरना है क्या? जीव बोलता है, अरे नहीं नहीं, मतलब नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जीव और केडन वॉक पे निकले होते हैं। जीव वॉक पे निकल के बोलता है, कितना रिफ्रेशिंग है यार, वाओ। और वो लोग हर जगह जा जाके कैट्स को खाना दे रहे होते हैं, केडन उसके साथ रह के, केडन को टायर्डनेस महसूस हो रहा होता है और वो अपने मन में बोलने लगता है, ये लड़का मेरे को आज तक समझ ही नहीं आया, पता नहीं यार इसको क्या ही बोलूँ। उतने में केडन जीव को बोलने लगता है, तू सच्ची में अजीब है बे, तू जब से ठीक हुआ है तब से इन बिल्लियों को खाना खिला रहा है, तेरे को थकावट नहीं होती क्या? उतने में जीव बोलने लगता है, नहीं नहीं, मुझे तो बस ये सब अच्छा लगता है, मुझे इनकी याद आ रही थी, जैसे मुझे उन 3 बिल्लियों की याद आ रही थी। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उतने में जीव की नज़र वहाँ पे 2 कुत्तों पे जाती है। वो बोलता है, अरे अरे, इन कुत्तों को तो देखो, ये कितने बड़े हैं। और उनका ओनर कुछ ज़्यादा ही अकड़ में उन कुत्तों को लेके जा रहा होता है। वो कुत्ते सबको डरा रहे होते हैं। वो बोलता है, अरे अरे मेरे प्यारे कुत्तों, किसी को काटो मत। और उतने में केडन बोलने लगता है, देख तो सही, वो यहीं आ रहे हैं। वो बंदा केडन को देख के बोलने लगता है, ये मोटी बिल्ली यहाँ क्या कर रही है? और केडन को गुस्सा आने लगता है। वो बोलता है, ओए तुम इस मोटी बिल्ली से क्या करना चाहते हो? बाप रे, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक ऐसी मोटी बिल्ली नहीं देखी। और उतने में वो कुत्ते केडन को डराने की कोशिश करते हैं। वो ओनर कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है अकड़ में। वो उनको बोलने लगता है, अरे तुम दोनों शांत हो जाओ, वो बिल्ली है यार, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उतने में किरण उन लोग की बॉडी देखने लगता है। वो अपने मन में बोलने लगता है, अरे यार, मुझे कोई दूसरे एनिमल में चेंज होना चाहिए था, मुझे भी जा जाके ये मोटी बिल्ली मिली, कोई और बिल्ली भी नहीं मिली। और वो उन कुत्तों के सामने आगे बढ़ने लगता है। वो कुत्ते उसके सामने भौंकने ही वाले होते हैं। उतने में वो ओनर बोलने लगता है, नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसे उसके ऊपर जंप नहीं कर सकते। सडनली वो ओनर शॉक हो जाता है। वो कुत्ते किरण के सामने ऐसे बैठ जाते हैं, जैसे मालिक के सामने कुत्ते बैठते हैं ना, वैसे। और किरण उनके सर पे हाथ फेर के वहाँ से जाने लगता है। वो बंदा तो भाई बस देखते ही रह जाता है। क्या ही बोलूं, केडन का हो रहा है भाई। भाई कैड हो या ह्यूमन फॉर्म, नेक्स्ट लेवल है भाई। नेक्स्ट सीन में यूनियन का दिखाया जाता है। प्रोफेसर सियोंजा को बोलने लगता है, क्या ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। उतने में सियोंजा बोलने लगता है, मेरे पास क्या वजह है तुमसे झूठ बोलने की। उतने में प्रोफेसर बोलने लगता है, तो तुम कह रहे हो जो शांत सा लड़का है वो एक अनदर अवेकन वन से फाइट कर रहा है, और इवन जब तुमने उसको बोला कि रुक जाओ तब भी वो कर रहा था। ये क्या बकवास है, वो ऐसे ही किसी से फाइट नहीं करता, और ऊपर से यूनियन ने उसके ऊपर कड़ी नज़र रखी है। उतने में सियोंजा बोले लगता है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है। प्रोफेसर बोले लगता है, और ऊपर से तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुमने जो उसको हॉस्पिटल में रखा, वो वहाँ पर भी वो अवेकनमेंट से फाइट कर रहा था। सियोंजा बोले लगता है, हाँ। प्रोफेसर को वो सब सुन के बिलीव ही नहीं हो रहा होता है। सियोंजा बोले लगता है, डॉक्टर डिलीन, तुम्हें शायद वुइन की पर्सनैलिटी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। वो शायद तुम्हारे लिए वफादार था, लेकिन जो मैं वुइन को देख रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा शरारती लड़का है। वो जैसे ही वो बोलता है, प्रोफेसर पागलों की तरह हंसने लगता है। सियोंजा बोलने लगता है, प्लीज़ उसे तुम समझाओ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड वे में करेगा। मैं पक्के तौर पे बता सकता हूँ वो तुम्हारी बात सुनेगा, क्योंकि तुम उसके मेंटोर हो। प्रोफेसर बोलता है, नहीं मुझे नहीं करना, छोड़ो। प्रॉब्लम क्या है यार, ये सब नॉर्मल सी बात है। ये जो टीनेजर्स लड़के होते हैं इनका खून गर्म होता है, वो लोग ऐसे ही किसी से फाइट करते हैं, और ऊपर से वही ऐसे ही पागलों की तरह किसी से फाइट नहीं करता, उसके पास कोई अच्छा रीज़न होगा। उतने में सियोंजा बोलने लगता है, डॉक्टर डिलीन तुम समझ नहीं रहे हो। डिलीन बोलने लगता है, भूल जाओ जो भी हो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मैंने जो तुम्हें टूल्स बोले थे वो लेकर आओ, इतना टाइम क्यों ले रहे हो? तुमने बोला था कि तुम उन्हें जल्द से जल्द लेके आओगे, और ऊपर से मुझे उस चीज़ की चिंता नहीं है अगर वो डिले होगा तो। ये सब तो यूनियन को चाहिए कि ये सब चीज़ें जल्दी हो, मुझे क्या। उतने में सियोंजा बोलने लगता है, ठीक है मैं उनसे पूछता हूँ। और सियोंजा वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही वहाँ से जाता है, डॉक्टर डिलीन अपने मन में बोलने लगता है, ये कितनी अजीब बात है, वो इनके जैसा शांत लड़का ऐसे किसी से फाइट कर रहा है, ये कितना अनएक्सपेक्टेड था। वो यही सब सोच रहा होता है। नेक्स्ट सीन हमें वुइन के घर का दिखाया जाता है। वुइन स्कूल के लिए रेडी हो रहा होता है, एंड यहाँ पे हमें वुइन के घर की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब दिखाई जा रही होती है। वो जैसे तैसे वहाँ पे गुजारा कर रहा है। और नेक्स्ट सीन हमें जीवू के घर का दिखाया जाता है। साले के घर का सीन नहीं दिखाया, कैट फूड का सीन दिखाया पहले। केडन उसको बोलने लगता है, तुझे नहीं लगता तू स्कूल कुछ ज़्यादा ही जल्दी जा रहा है? जीव बोलने लगता है, क्या जल्दी, मैंने बहुत दिन मिस कर दिए, और ऊपर से अभी मैं ठीक हो चुका हूँ तो मुझे जाना चाहिए।
केडन बोलने लगता है ठीक है, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। उतने में उस बिल्ली को होश आ जाता है। उसको जैसे ही होश आता है, जीव बोलता है अरे तुम उठ गई, तुमने अच्छे से नींद ली। और वो बिल्ली उनको देख के ऐसे एक्ट करती है जैसे उसने कुछ दिखा ही नहीं, वो फिर से सोने की एक्टिंग कर दी है। जीव बोलने लगता है अरे यार ये फिर से सोने की एक्टिंग कर रही है, पता नहीं इसका क्या सीन है। उतने में जीव बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। जीव वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही वहाँ से जाता है, वो बिल्ली फिर से उठ जाती है। सडनली वो देखती है कि किडन उसको देख रहा है, वो फिर से सो जाती है। अरे यार क्या है। नेक्स्ट सीन हमें किडन के कल्टीवेशन का दिखाया जा रहा होता है। वो अपने मन में बोलता है अभी मैं अपनी पावर को अच्छे से रिस्टोर कर पाऊंगा। यहाँ पे बहुत लोग थे, मैंने लास्ट टाइम हॉस्पिटल में ही अपनी पावर का अच्छे से इस्तेमाल किया, ये सब काफ़ी नहीं है मुझे अपने नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए। सडनली किडन को वो बिल्लियाँ डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है। किडन बोलता है अबे सालो तुम लोग दूर जाओ बे, पागल वागल हो गया। नेक्स्ट सीन हमें जीव के स्कूल का दिखाया जाता है। जीव स्कूल आके बोलता है वहीन फाइनली तुम स्कूल आ गए। वहीन बोलता है हाँ। जीव बोलता है वैसे तुम्हारी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना। वहीन बोलने लगता है हाँ मेरी तो ठीक है, मेरे से ज़्यादा बुरी हालत तो तेरी थी। जीव बोलने लगता है अरे हाँ ही बट स्टिल यार यहाँ पे बोरिंग फील नहीं होगा, मैंने सोचा मैं स्कूल आ ही जाता हूँ। और ऊपर से जीसक क्यों नहीं आया, मैं जीसक का देख के आता हूँ। और वो क्लास से बाहर जाने लगता है। वो जैसे ही वहाँ से जाता है, वहीन अपने मन में कुछ सोचने लगता है। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि सियोंजा पार्क वहीन को बोल रहा होता है वहीन क्या तुम यूनियन ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो। वहीन बोलता है क्या यूनियन। सियोंजा बोलने लगता है हाँ तुम डॉक्टर डेली इनके साथ हमारी कस्टडी में हो, यूनियन की नज़र में। हम उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं, अगर तुम यूनियन ज्वाइन करोगे तो हम तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे। और ऊपर से तुम डॉक्टर डिलिन के साथ भी रह सकते हो। वो इन कुछ नहीं बोलता। सियोंजा बोलने लगता है अच्छे से सोच के बताना मुझे। और वो वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट सीन में विन वही सब सोच रहा होता है। जीव क्लास के बाहर बोलता है मुझे जीसक कहीं दिख नहीं रहा है। वो एक बंदे से पूछने लगता है एक्सक्यूज मी क्या जीसक आज एब्सेंट है क्या। वो बंदा बोलने लगता है तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो जीसक के बारे में। जीव बोलता है वो बस मुझे उसके बारे में पता करना था। वो बंदा बोलने लगता है मुझे नहीं पता, वो बहुत दिनों से आ नहीं रहा है। और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में उन 3 हरामियों का दिखाया जाता है। उनमें से एक बोलता है साला मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी तूने अभी तक उसको जीसक को कॉल ले क्या। दूसरा बंदा बोलने लगता है तुझे क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, तब से मैं उसको कॉल ही तो कर रहा हूँ, बट साला उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है। वो बंदा बोलने लगता है मेरे को गुस्सा आ रहा है, वो हमें इग्नोर कर रहा है, क्या वो कुछ पर्पस से हमें इग्नोर कर रहा है। ऊपर से वो वही और वो लड़का वो दोनों वापस आ चुके हैं स्कूल में, क्या कुछ हुआ है क्या, वो हमें ऐसे इग्नोर नहीं करता। शिट यार क्या हुआ होगा। वो हमें तब से इग्नोर कर रहा है जब से हमने उससे उस लड़के को पिटवाने के लिए मदद मांगी थी। और ऊपर से उस वहीन ने भी हमें भेज दिया था उस दिन। शिट बे, उस दिन तो हम बाल बाल बच गए। वो तो अच्छा हुआ वहाँ पे जीसक आ गया। अभी जब मैं वो सोच रहा हूँ तो मुझे गुस्सा हो रहा है। वो लड़का अभी वो कुछ ज़्यादा ही तशन में घूम रहा है। उतने में वो लोग बोलने लगते हैं वो एक अच्छा फाइटर है और ऊपर से उसके पास बहुत पैसा है। दूसरा बंदा बोलने लगता है हाँ तूने सही बोला। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जीसक भी यहाँ खड़े खड़े उनकी बातें सुन रहा होता है। वो बंदे बोलने लगते हैं हमें बस उसके तलवे चाटने हैं और वो हम पे पैसे खर्चा करता रहेगा, पैसे पानी की तरह। आजकल के टीनेजर्स के पास इतना पैसा आता कहाँ से वे। छोड़ बे ये सब की किसको चिंता है, वो तो बस बहुत ही ज़्यादा अमीर है शायद, छोड़। दूसरा बंदा बोलने लगता है हाँ बस उसका नाम लेने से ही स्कूल के हर एक लड़के उसका नाम लेते ही पैसे दे देते हैं, उसका नाम बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए। उसका नाम क्या ही बोलूँ। उतने में जिसक अपने मन में बोलने लगता है क्या वो लोग लड़कों से पैसे ले रहे हैं मेरा नाम इस्तेमाल करके। उतने में वहाँ पे जियो आ जाता है। जियो बोलता है तुमने क्या बोला। जिसक अपने मन में बोलने लगता है ये आवाज़। और हमें जियो को दिखाया जाता है। जियो बोलता है तुम लोग उसका नाम इस्तेमाल करके जिसक का इस्तेमाल करके लड़कों से पैसे ले रहे हो। वो बंदे बोलने लगते हैं तू कहाँ से आया बे। जीव बोलने लगता है क्या जीसक को ये सब चीज़ों के बारे में पता है। वो बंदे बोलने लगते हैं तुझे क्या करना है बे हाँ। उतने में जीव बोलने लगता है जीसक तो तुम लोग का दोस्त भी नहीं है। वो बंदे बोलने लगते हैं तेरे मतलब की बात नहीं है, फालतू में इन सब चीज़ों में मत घुस, समझाना साले। और ऊपर से जीसक हमारा दोस्त है, वो हमें हमारे दोस्त के समान मानता है, समझाना। कुछ बोलने से पहले सोचा कर। जीव बोलता है तुम लोग साले अभी भी उसके दोस्त हो, तुम लोग को लगता है वो तुम्हारा दोस्त है। और वो लोग सडनली ब्लैंक हो जाते हैं। जिसक भी वहाँ पे खड़े सब सुन रहा होता है। वो अपने मन में बोलने लगता है ये साले को लोगों के काम में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है बे। और वो जिसक वहाँ से जाने लगता है वो सब सुन के। नेक्स्ट सीन में शाम का दिखाया जाता है। जीव और वहीन घर वापस आ रहे होते हैं। जीव बोलता है मैं तो डर ही गया था यार, मैं इतने दिन एब्सेंट था, मुझे लगा वो लोग मुझे सस्पेंड कर देंगे। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जीव का टीचर उसे बोलता है जीव क्या तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे घर गया था, एकदम से तुमने स्कूल आना बंद कर दिया और तुम्हारे घर पे कोई था नहीं और ऊपर से कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहा। तुम्हें पता भी है मुझे कितनी चिंता हो रही थी, मुझे बाद में पता चला तुम्हारा कोई कार एक्सीडेंट हुआ है।
जीव हँस रहा होता है और हम यहाँ पे जीव बोलता है, चलो अच्छा है यार, शिनवा ने सब कवर अप कर लिया। वुइन बोलने लगता है, हाँ लेकिन उन लोगों ने कुछ ज़्यादा नहीं किया, उन लोगों ने फालतू कोई बहाना मार दिया। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है टीचर वुइन को बोलता है, वुइन क्या तुम ठीक हो? चलो अच्छा है तुम ठीक हो। मैं तो सुन के शॉक हो गया था कि तुम्हारा भी कार एक्सीडेंट हुआ है और ऊपर से वो साले जीसक का भी कार एक्सीडेंट हुआ है। ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है तुम्हारा, तुम तीनों का एक ही कार एक्सीडेंट होना। तुम लोग को अच्छे से ड्राइव करना चाहिए यार। और और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है तीनों ने एक ही बहाना मारा, क्या ही बोलूँ यार। और जीव हंस रहा होता है। वुइन बोलता है, इन हम तीनों के लिए एक ही बहाना मानना ये एक अच्छा आइडिया नहीं था यार। उतने में जीव बोलने लगता है, हाँ यार जो भी हो छोड़ो, वुइन मेरे घर चलते हैं। वुइन बोलता है, क्या तुम्हारे घर? जीव बोलता है, हाँ तुम सोच रहे होगे ना कि वो बिल्ली उठी या नहीं। और वुइन कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में जीसक का दिखाया जाता है। जीसक जीव के घर के बाहर उनका इंतजार कर रहा होता है। जीव जीसक को देख के बोलता है, जीसक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीसक उसे बोलता है, तुम लोग को इतना टाइम क्यों लगा? जीव बोलने लगता है, हम तो स्कूल से वापस आ रहे थे, तुम यहाँ पे कब से हमारा इंतजार कर रहे हो? जीसक बोलने लगता है, मैं तो बस अभी अभी यहाँ पे आया। जीव बोलने लगता है, तो तुम इधर क्यों आए? क्या तुम्हें हमारे साथ कहीं जाना है? जीसक बोलने लगता है, क्या बकवास कर रहा है, वो तो बस मैं यहाँ पे से गुजर रहा था और इन्योक ने मुझे बोला था कि तुम लोग को पिक करना है। उतने में जीव बोलने लगता है, अरे हाँ मुझे याद आया, आज तो हमें हॉस्पिटल जाना था ना। चलो अच्छा है, वुइन भी हमारे साथ है, हम तीनों साथ में जाएंगे। और वो लोग घर में इंटर कर जाते हैं। केडन जीव के पास आके बोलता है, ओए वो लड़का तेरा 1 घंटे से यहाँ पे इंतजार कर रहा था। जीव जीसक को देख के अपने मन में बोलने लगता है, क्या वो 1 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा था? और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है वो काली बिल्ली भी वहीं पे बैठी होती है। सडनली वो काली बिल्ली वुइन को देख के जंगली हरकतें करने लगती है। जीसक उसे देख के बोलता है, अबे इसको क्या हो गया एकदम से? जीव बोलता है, अरे नहीं कुछ नहीं, इसका बस थोड़ा सा है। और वो वुइन को देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। जीसक वो सब नोटिस करके बोलता है, क्या वो बिल्ली उसको देख के सब कर रही है? और वो बिल्ली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। सडनली केडन उसके ऊपर हाथ रख के उसको शांत कर देता है और वो बिल्ली शांत हो जाती है। केडन भाई केडन। उतने में जीसक वुइन को बोलने लगता है, ओए वुइन तूने ऐसा क्या किया इस बिल्ली के साथ जो वो तेरे पे इतना गुस्सा कर रही है? तू ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहा है बे? तेरे को तो देख के लग रहा है तू कुछ ज़्यादा ही डर रहा है। तू मजाक कर रहा है क्या मेरे से? तू ये बिल्ली को देख के डर रहा है? छी भाई। ऐसी बिल्ली से कौन डरता है? देखिए कितनी क्यूट है। और वो उस बिल्ली को छीनने की कोशिश करता है बट वो बिल्ली उसके हाथ पे बाइट कर देती है। वो जैसे ही उसके हाथ पे बाइट करती है उसके हाथ से खून आने लगता है। जीसक बोलता है, अबे मेरा हाथ साले, तेरी हिम्मत कैसी है मेरे हाथ को काटने की? कितना फास्ट काटा। छी भाई मेरे को खून आ रहा है, कुत्ती कमीनी की। और वो बिल्ली उसको बाइट करने लगती है। जीव वुइन को देख के बोलने लगता है, अभी वो ठीक लग रही है ना? वुइन उसे कुछ बोलता, वो ठीक लग रही है ना? वुइन बोलता है, हाँ उसको देख के तो लग रहा है। जीसक उस कैट को बोलने लगता है, मैं तुझे नेक्स्ट टाइम जाने नहीं दूंगा। और वो अपनी पॉकेट से कैट फूड वगैरह निकाल के उन कैट को वो क्रीम्स देने लगता है। वो बोलता है, खाने का वक्त हो गया है बच्चों, आ जाओ सब खाओ। और वो उस बिल्ली को मॉक करने लगता है। वो बोलता है, मुझे देखने से कुछ नहीं होगा, तूने मेरे को मारा बट स्टिल मैं तेरे को खाना दे रहा हूँ। क्या ये साली मेरे को इग्नोर कर रही है? तेरे को खाना नहीं चाहिए क्या? और वो उसको इग्नोर करने लगती है। फिर उसकी नज़र केडन पे जाती है। वो बोलता है, ओए ओए मोटू तू आ जा, ये ले, अगर तुझे चाहिए तो थोड़ा सा क्यूट एक्ट कर, समझा? और केडन अपने मन में बोलने लगता है, क्या इस साले को मरना है क्या मेरे हाथों से? वो बोलने लगता है, अरे मोटू क्या कर रहा है, चल ना जल्दी आना, मैं तुझे दे दूंगा, थोड़ा सा क्यूट एक्ट कर। और जीव की वहाँ पे फटी हो रही होती है। जीव भी लाइक, अबे साले मत कर मत कर। नेक्स्ट सीन में जिंगयोंग के ऑफिस का दिखाया जाता है। वहाँ पे इन्योक आके बोलता है, केरोमैन मैंने सुना है कि क्लीन ब्रदर्स हमारी कंट्री में आए हैं। जिंगयोंग बोलने लगती है, और वो लोग यहाँ पे किस वजह से आए हैं? इन्योक बोलने लगता है, हमें जितना पता चला है उस हिसाब से तो हमें उतना नहीं पता, बट हम लोग नज़र रख रहे हैं और यूनियन भी उन लोग को ढूंढ रही है। उतने में वहाँ पे जीसक आता है। वो बोलता है, इन्योक तू मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा था? उन सालों को मुझे खुद से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। इन्योक और जिंगयोंग उसको सीरियस देखने लगते हैं। जीसक बोलता है, एकदम से क्या हुआ, तुम दोनों सीरियस लग रहे हो, कुछ हुआ क्या, बताओ तो सही। इन्योक बोलने लगता है, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि क्लीन ब्रदर हमारी कंट्री में आए हैं। जीसक बोलने लगता है, क्या? वो लोग तो क्रिमिनल है ना, वो लोग पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। इन्होंने बोलता है, हाँ हमने सुना है, वो लोग वांटेड लिस्ट में भी है अवेकन वंस की। वो लोग कुछ भी करेंगे पैसे के लिए, अगर उनको तुम अच्छा खासा पैसा दोगे तो वो लोग किसी को भी जान से मार सकते हैं। वो लोग कुछ भी सेल कर सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ हमें पता है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उनको पकड़ना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल होगा। जीसक बोलता है, तो वैसे लोग हमारी कंट्री में क्या कर रहे हैं? जी इन्हों बोलने लगता है, हमें खुद भी नहीं पता, हमारी प्रायोरिटी यही है कि हमें उन्हें पकड़ना है। मैं श्योरली तो नहीं बता सकता, बट अगर वो लोग यहाँ पे आएंगे तो तुम लोग को सेफ रहना होगा, ध्यान रखना अपना।
जीसक बोलता है ठीक है समझ गया, वैसे वो लोग इधर आ चुके हैं क्या? नेक्स्ट सीन हमें यूनियन का दिखाया जाता है। यूनियन के कुछ बंदों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है और वो लोग ज़मीन में पड़े हुए होते हैं। एक बंदा बोलता है डायरेक्टर हमने हमने उनकी आइडेंटिटी चेक की, वो लोग शायद हमारी यूनियन के ही एजेंट्स थे और उनको देख के लग रहा है कि उनके ऊपर जो अटैक हुए हैं वो क्लीन ब्रदर ने किए हैं। शिवंजा पार्क बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो बोलता है वो इनका ध्यान रखना, उसके ऊपर सिक्योरिटी लगा दो, अब से मैं खुद उनको ट्रैक करूँगा। वो बंदा बोलने लगता है ठीक है सर, हम लोग उनका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सीन हमें यहाँ पे दो बंदों का दिखाया जाता है। वो दोनों एक जैकेट पहने कहीं पे सुनसान जगह पे खड़े होते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है क्या ये सही रास्ता है? दूसरा बंदा बोलता है हाँ यही एक जगह है जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम डीलिन को देखा था। दूसरा बंदा बोलने लगता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है फिर चलते हैं, हमारा काम ख़त्म करते हैं, चलो। और वो लोग यहाँ पे ये लोग शायद डीलिन के लिए आए हैं और वो लोग चलने लगते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट सीन हमें क्लीन ब्रदर का दिखाया जाता है। वो लोग डॉक्टर डीलिन के पुराने वाले हाइडआउट पे पहुँच चुके होते हैं। वो बोलते हैं अबे ये क्या है, इधर तो कुछ नहीं है। दूसरा बंदा बोलने लगता है लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो यहीं की थी। वो बंदा बोलने लगता है अच्छा, तुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि डॉक्टर डीलिन यहाँ पे है वो कब मिली थी? वो बंदा बोलने लगता है शायद 1 महीना पहले। दूसरा बंदा बोलने लगता है कोई कैसे इतने छोटे टाइम में कहीं से कहीं जा सकता है? क्लाइंट ने हमें गलत लोकेशन दी। वो बंदा बोलने लगता है हाँ हमें किस बात के पैसे मिल रहे हैं, हमें उसे पकड़ना होगा, हमें जल्द से जल्द प्लान बनाना होगा, चल हम कहीं और ढूंढते हैं उसे, थोड़े बहुत ट्रेसेस बचे हुए हैं। वो बंदा बोलने लगता है और उनको बता कि जो उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी थी वो गलत थी, उनको जल्दी से जल्दी बता कि वो लोग हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन भेजे अगर उनको जीना है। वो बंदा बोलने लगता है हाँ ठीक है मैं बताता हूँ। नेक्स्ट सीन हमें जू के स्कूल का दिखाया जाता है। वहाँ पे बोर्ड पे सेल्फ स्टडी दिखाया जाता है, शायद किसी को कुछ पढ़ना नहीं है। जीसक वहाँ पे बैठे बैठे अपने मन में बोलने लगता है वो साली बिल्ली, उसने उसने मेरा दिया हुआ खाना रिफ्यूज़ कर दिया साली। हाँ वो कैसे इग्नोर कर रही थी मेरे को और अपना पिछवाड़ा दिखा रही थी, मुझे गुस्सा आ रहा है उसके बारे में सोच के। और वो मोटा वो तो कुछ ज़्यादा ही कर रहा था, साला कैसे बैठता है, उसके बैठने के तरीके से ही मेरे को गुस्सा आता है। हाँ और ऊपर से उसको देख के ऐसा लगता है कि वो मेरे को देख के हंस रहा है। मैं उन सालों से बदला लेके रहूँगा, मैं उन लोग को अपना बना के रहूँगा, हा हा हा। और वो अपने फ़ोन में सर्च करने लगता है कि कैट के लिए कौन सा फूड सही रहेगा। वो अपने मन में सोचने लगता है अभी मैं उनको अपनी ट्रिक्स बताऊंगा, वो लोग मेरे सामने झुकेंगे। और वो अपने मन में सोचने लगता है वो काला बिल्ला और केडन उसके सामने झुक चुके हैं और वो हंस रहा होता है। वो अपने मन में बोलने लगता है चलो इतना काफ़ी है, मैं उनको एक्स्ट्रा पे कर दूंगा जल्दी डिलीवरी करवाने के लिए। उतने में वहाँ पे वो 3 लड़के आते हैं। वो बोलते हैं जी सर तुम कब वापस आए, तुमने हमें बताया नहीं यार, हमने सुना है तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ, तुम्हें पता है हम कितना सदमे में थे, तुम्हारी कितनी टेंशन ले रहे थे, क्या तुम ठीक हो? जीसक उनका कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। वो बंदा बोलता है तुम तो हमारा कॉल भी नहीं उठा रहे थे यार, तुम्हें पता भी है हम कितनी चिंता कर रहे थे तुम्हारी। ओए जीसक कुछ बोल भाई, हम तेरे से बात कर रहे हैं, तू हमें इग्नोर करे जा रहा है। उतने में जीसक उठ के बोलता है अरे हाँ मुझे माफ़ करना, मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था लेकिन मैं अभी ठीक हूँ, मेरा वो फ़ोन टूट चुका था इसीलिए मैं तुम लोग का फ़ोन का आंसर नहीं कर पा रहा था, ये जो फ़ोन है ये मेरी दीदी का है। वो दूसरा बंदा बोलने लगता है क्या सच्ची में? जीसक बोलता है हाँ चलो मैं चलता हूँ और जीसक उनको इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट सीन हमें बाहर का दिखाया जाता है। जीसक घर जा रहा होता है। उतने में जीव उसको रुक के बोलता है तुम घर जा रहे हो? जीसक बोलता है हाँ और कहाँ जाऊँगा बे गधे। जीव उसके पास आके बोलता है तुम्हारा कोई प्लान है? जीसक बोलता है नहीं नहीं। जीव बोलता है विन तुम्हारा कुछ प्लान है? विन बोलता है नहीं मेरा भी कुछ प्लान नहीं है। जीव बोलता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों मेरे साथ कहीं चलोगे? जीसक बोलता है क्या हम कहाँ चले तेरे साथ? जीव बोलता है दरअसल मैं वो स्ट्रीट कैट्स को खाना देने जा रहा था। जीसक बोलता है क्या? और वो लोग हर जगह जा जाके स्ट्रीट कैट्स को खाना दे रहे होते हैं। जीव और वही जीसक भी उनके साथ खाना देने लगता है। नेक्स्ट सीन हमें जिन्योंग के ऑफिस का दिखाया जाता है। इन्योंग उसे बोलता है हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है यूनियन से, जो क्लीन ब्रदर्स है उन्होंने थोड़े यूनियन के एजेंट्स को मार दिया है। जिन्योंग बोलने लगती है क्या ये कब हुआ? इन्योंग बोलने लगता है तकरीबन 2 घंटे पहले, अभी शियोंजा पार्क खुद उस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जिन्योंग बोलने लगती है वो ज़्यादा दूर नहीं है तो हमें तैयार रहना होगा। उतने में वहाँ पे एक बंदा आता है। वो बोलता है चेयरमैन आपके नाम का एक पैकेज है। जिंगयोंगी बोलने लगती है क्या पैकेज मेरे नाम का? वो बंदा बोलने लगता है हाँ ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी आया है इधर। उतने में इन्योक बोलता है आखिर किसको इतनी जल्दी है? इन्योक जैसे ही वो पार्सल को देखता है कि वहाँ पे पूरे कैट्स फूड है। वो बोलता है ये तो हाई रेटेड कैट्स फूड है। चेयरमैन क्या आप भी फाइनली कैट्स को लव करना सीख गई? कि जिंगयोंगी अपने मन में बोलने लगती है क्या मैं क्या समझ गई? नेक्स्ट सीन हमें विन का दिखाया जाता है। वो घर वापस जा रहा होता है और वो याद करता है कैसे जीव ने और उसे अपने खाना खिलाया उन बिल्लियों को और वो खुश हो रहा होता है। वो जैसे ही अपने दरवाजे की ओर देखता है वो अपने मन में बोलने लगता है दरवाज़ा खुला है, क्या कोई अंदर आया? सडनली वहाँ पे क्लीन ब्रदर्स आ जाते हैं। वो लोग बोलते हैं
क्या तू डॉक्टर डिलिन का स्टूडेंट है? हाँ, ये एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा है जैसे उन लोगों ने हमें पिक्चर दी थी। चलो अच्छा है, इसकी वजह से हमारा काम आसान हो जाएगा। वहीन अपने मन में बोलने लगता है, इन लोग को मेरे बारे में पता है और प्रोफेसर के बारे में भी पता है। उतने में वो बंदा बोलने लगता है, ओए तेरा प्रोफेसर किधर है? वहीन अपने मन में बोलने लगता है, क्या ये लोग प्रोफेसर को दिख रहे हैं? अगर ये लोग यहाँ पे बिना कुछ बताए यहाँ पे आए हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है। मुझे जल्दी से जल्दी कहीं छुपना होगा। उतने में वो बंदा उसके सामने आ जाता है फास्टली। वो बोलता है, तेरे रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं बट स्टिल तो ऐसे भाग नहीं सकता। और उतने में क्लीन ब्रदर्स में से एक क्लीन ब्रदर उसके शोल्डर पे हाथ रख देता है। वो जैसे ही उसके शोल्डर पे हाथ रखता है, उसके हाथ से फायर निकलने लगती है और वही इनके शोल्डर पे बहुत ही ज़्यादा चोट आ गई होती है। वो बंदा बोलता है, ओए सुन, हम जो बोल रहे हैं हम जो पूछेंगे तुझे वो बताना पड़ेगा, समझाना, कोई मजाक नहीं। वहीन अपने मन में बोलने लगता है, उसने बस मुझे थोड़ा सा छिया और मेरी यह हालत हो गई। वो बंदा बोलने लगता है, अबे तूने इस बच्चे को डरा दिया, तुझे उसके ऊपर इतना गंदे तरीके से नहीं मारना चाहिए था। वो बंदा बोलने लगता है, ओए तू एक्टिंग करना बंद कर और जवाब दे। वहीन बोलने लगता है, तुम्हारा सवाल क्या था? वो बंदा बोलने लगता है, तू पहले ही ऐसे अच्छे से बात करता तो तेरी ये हालत नहीं होती। डॉक्टर डिलिन कहाँ है बता? और वो ऐसा बोल ही रहा होता है, सडनली वहीन उनके ऊपर अटैक करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। बट वो बंदा अपनी फायर अटैक करता है वहीन के ऊपर। वहीन उसका अटैक जैसे तैसे डॉज करता है और वो बंदा उसके सामने आ जाता है। वो बोलता है, तो कुछ ज़्यादा ही स्किल्ड है अपनी एज के हिसाब से और तेरी टाइमिंग भी अच्छी है। वहीन अपने मन में बोलने लगता है, क्या मेरे अटैक इसके ऊपर कुछ हुआ नहीं? इसने मेरा अटैक इजीली डॉज कर लिया बिना कोई प्रॉब्लम के। और वो बंदा वहीन के फेस के सामने आके बोलता है, तेरी अवेकन एबिलिटीज़ डिलिन के साथ सिमिलर है। क्या तू डिलिन का स्टूडेंट है जैसे हमें बताया गया था? मैं पक्के तौर पे बता सकता हूँ तू उसका स्टूडेंट है। भाई इसका चेहरा देखो, ये कितना क्रीपी लग रहा है। ये लड़का है या लड़की वो भी नहीं पता भाई साहब। उतने में वो दूसरा बंदा बोलता है, हाँ ये एक अच्छी मछली है और ऊपर से ये बस एक प्रोफेसर का स्टूडेंट है। वही उसको देख के अपने मन में बोलने लगता है, इन लोग को प्रोफेसर की एबिलिटीज़ भी पता है, मुझे पता ही नहीं है कि ये लोग हैं कौन। ये अच्छा नहीं है। जो भी हो, मैं इन दोनों को उनको पकड़ने नहीं दूंगा। और वो उन दोनों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है बट वो दोनों तो खड़े खड़े उसका अटैक डॉज कर लेते हैं। वही अपने मन में बोलने लगता है, फिर से मेरा अटैक इतना आसानी से डॉज कर लिया। वो दूसरी बंदी बोलने लगती है, इस लड़के को हुआ क्या? मैंने सुना है कि ये बहुत ही ज़्यादा यंग है, इसकी अवेकन एबिलिटीज़ कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। दूसरा बंदा बोलने लगता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, चल इसको ख़त्म करते हैं। वो बंदी बोलती है, हाँ ठीक है। और वो अपना फायर मैजिक फिर से यूज़ करने लगती है। वही अपने मन में बोलने लगता है, वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके अपनी एनर्जी को मटेरियलाइज कर रही है उसके अटैक्स को। बाप रे, क्या ये वही अटैक है जो उसने पहले किया था? और वो विन के ऊपर अटैक करने लगती है। विन उसका अटैक डॉज करने की कोशिश करता है। वो बोलती है, ओहो तुम मेरा अटैक ब्लॉक करोगे, अच्छा कंट्रोल है। और वो फिर से उसके ऊपर फायर बॉल फेंकने लगती है विन की, और वो बॉल आने ही वाले होते हैं। विन अपने मन में बोलने लगता है, वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है, उसकी एबिलिटीज बाप रे, वो बिना कोई एफर्ट्स के इतनी स्ट्रांग है। दूसरा बंदा बोलने लगता है, डूरन खेलना बंद कर। और वो बंदा हंस के बोलता है, ठीक है। विन अपने मन में बोलता है, अभी। और वो उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है बट उसके पैरों पे वहाँ पे कुछ आगे फटने लगता है। विन बोलता है, ये कहाँ से आया? और विन की हालत वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। वो बंदा बोलने लगता है, ये उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। अबे यार छोड़, ये मेरे को नहीं लगता ये प्रोफेसर की हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा। बट स्टिल ये कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग बंदा है, ये अपनी एज के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो लोग उसको लेके कहीं जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन हमें सियोंजा पार्क का दिखाया जाता है। वो कार में क्लीन ब्रदर को ढूंढ रहा होता है। वो अपने मन में बोलने लगता है, उन लोग का कोई ट्रेस ही नहीं मिल रहा, उन लोगों ने हमारे एजेंट पे अटैक किया। क्या वो लोग भी आजकल ट्रेस रिकवर कर रहे हैं? सडनली शियोंजा का फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन उठा के बोलता है, क्या हुआ? फ़ोन की साइड से बंदा बोलने लगता है, डायरेक्टर हम वुइन से बात नहीं कर पा रहे। जिन शियोंजा बोलने लगता है, क्या वुइन तो नॉर्मली कॉल उठा लेता है ना? वो बंदा बोलने लगता है, हाँ ये पहली बार है, और ऊपर से उसने हमें टेक्स्ट भी नहीं किया 2 घंटे से। शियोंजा बोलने लगता है, क्या शायद वो शिनवा के साथ होगा? वो बंदा बोलने लगता है, हाँ हमने शिनवा को भी कॉल किया बट वो लोग कह रहे हैं कि वो वहाँ नहीं है। नेक्स्ट सीन हमें जीव के घर का दिखाया जाता है। जीसक अपने मोबाइल में कुछ खेल रहा होता है। उतने में उसको इन्योक का कॉल आता है। जीसक बोलता है, क्या हुआ? इन्योक बोलता है, तुम कहाँ हो? जीसक बोलता है, मैं बिल्लियों के साथ हूँ। इन्योक बोलता है, बिल्ली? अच्छा तुम जीव के घर पे हो, क्या तुम्हारे साथ वुइन है? जीसक बोलने लगता है, वुइन वो तो बहुत देर पहले चला गया, तुम क्यों पूछ रहे हो? इन्योक बोलने लगता है, कितनी देर हुई? जीसक बोलने लगता है, 3 घंटे, लेकिन तुम पूछ क्यों रहे हो? इन्योक बोलने लगता है, यूनियन ने हमें कॉल किया और हमें वो बता रहे हैं कि वो कॉल नहीं उठा रहा, बहुत देर हो गई, और ऊपर से किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ है। जीसक बोलने लगता है, तो तुम मुझे कह रहे हो कि यूनियन ने तुम्हें कॉल किया और वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग वुइन से बात नहीं कर पा रहे, क्या इस वजह से तुमने मुझे कॉल किया?
इन्योक बोलने लगता है हाँ और क्या। जीसक बोलता है क्या बकवास है, ऐसी फालतू चीज़ के लिए मुझे फिर कॉल मत करना। इन्योक बोलने लगता है हाँ ठीक है सॉरी, और वो कॉल कट कर देता है। वो बोलता है क्या बकवास है भाई, वो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं क्योंकि वो विन उनका कॉल नहीं उठा रहा। जीव बोलने लगता है क्या विन कॉल नहीं उठा रहा। जीसक बोलने लगता है हाँ यूनियन ने इन्योक को कॉल करके वही बोला, इसीलिए इन्योक ने मुझे कॉल किया। और ऊपर से वो छोटा बच्चा थोड़ी है जो फालतू में कहीं भी कुछ भी करा करेगा, शायद हो सकता है उसका किस सीन हो। उतने में जीव बोलता है मैं वही इनको चेक करने जा रहा हूँ। जीसक बोलता है क्या क्यों। जीव बोलता है मुझे उसकी चिंता हो रही है। जीसक बोलता है तू भी, क्या होगा अगर उसकी गर्लफ्रेंड होगी या कुछ होगा। जीव बोलता है तो फिर ठीक है। जीसक उतने में उठ के बोलता है क्या भाई ये सब क्या करना पड़ता है, कितना अनोइंग है। जीव बोलता है क्या हुआ। जीसक बोलता है मैं इधर अकेला क्या करूँ, लेकिन लेकिन तू ये मोटे को क्यों लेके जा रहा है अपने साथ। उतने में जीव बोलता है क्योंकि ये ये वही इनको फुटप्रिंट सुन के उसे ढूंढने में हेल्प करेगी। और वह जैसे ही वो बोलता है केडन अपने मन में बोलने लगता है मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं कुत्ता थोड़ी हूँ। और केडन को गुस्सा आने लगता है। यहीं पे हमारा वीडियो एंड हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग आ रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। भाई लोग कर दो ना यार, क्या जाता है यार। मेरे को एक टास्क कंप्लीट करना है, मेरे को ये मानवा कवर अप करना है। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहोगे तो मैं और जल्दी इसको कवर अप करूँगा। और अगर किसी को कुछ चीज़ के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मैं वो भी ला सकता हूँ, कमेंट करके बता देना। ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा, बाय बाय गाइस।